उसकी निम्मी माँ, उसके हरमन जी, उसकी नानी सुरभि, ही रोहन। ऐसा प्यार जो हजारों की नफरत पर हारी है। प्यार तो आप भी उससे करती हैं बहुत। वो यहाँ ना होते हुए भी हम सबकी जिंदगी में है। मैं हर रोज घर में ये बात महसूस करती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन आज भी आपने बहू का पहला दर्जा उस किन्नर सौम्या को ही दे रखा है। आपको क्या लगता है मम्मी जी, अगर सौम्या की शादी नहीं हुई होती तो क्या वो अपने घर में खुशी से रह रही होती? नहीं, क्योंकि लोग सवाल करते, पूछते कि लड़की बड़ी होगी या शादी क्यों नहीं हो रही। वो खुद ये सवाल करती और एक ना एक दिन तो सच जान ही जाती ना। फिर क्या होता? किन्नरों की दुनिया में ताली बजाकर नेक मांगती और जीती। दिवाली का नेक। फिर एक दिन गुमनाम मर जाती। पर ऐसा नहीं हुआ है। उसके पास उसके अपने थे, ससुराल था, सास ससुर थे, हम सब थे। किन्नरों की दुनिया में जिस जमीन पर वो जिंदगी काटती, बाहर खुले आसमान के नीचे भटकना कहीं ज्यादा अच्छा था। क्या शिकायत है? अच्छे से रही ना वो हम सबके बीच में। अगर हीर को इतना भी मिल जाए ना तो खुशकिस्मत होगी वो। भगवान ने मुझे किन्नर पैदा करने की सजा दी है, उसे किन्नर होने की सजा तो ना मिले। सौम्या ने अधूरी होकर भी अपनी पूरी जिंदगी जी है। मुझे पूरी औरत होकर भी क्या मिला? क्या मिला बताइए? मैं हीर की किस्मत में वही सब चाहती हूँ जो सौम्या की किस्मत में था। इसीलिए मम्मी जी, अंजाम चाहे जो भी हो, हमें हीर और विराट की शादी करानी होगी। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। देखो गुलाबो, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही हूँ ना इस साड़ी में। तुम्हारे ही तो कपड़े पहने आज मैंने। आपको एक बात कहूं, तुम अपने हरमन जी को खुदा मानती थी ना, और जैसे तुम्हें तुम्हारा खुदा मिल गया था। जानती हो गुलाबो, आज एहसास हो रहा है मुझे मेरा खुदा मिल गया, विराट। गुलाबो,
अंजाम जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, जैसे तुम्हें नहीं थी। किसी भी अंधे अंजाम के लिए नहीं पाल पोस के बड़ा किया है मैंने अपनी हीर को। उसका अंजाम क्या होगा ये प्रीत तो तय करेगी। और क्या गारंटी है, क्या गारंटी के जैसे हम बदले वो विराट का परिवार भी बदल जाएगा। अगर हीर के अस्तित्व की सच्चाई जानकर उन्होंने हीर को मार दिया तो क्या, फिर क्या माही? बोल। अगर मर गई ना तो ये सोचकर संतोष कर लूंगी कि जो जिंदगी उसने जी वो उसकी किस्मत थी, और किन्नर होने के कारण जो नहीं जी वो उसकी बदकिस्मती। तू करेगी संतोष, तू करेगी, और मेरा क्या? हाँ, तू होती कौन है? कौन है तू? हीर को मैंने पाला है। एक किन्नर होना हीर की बदकिस्मती होगी, मेरी नहीं। और किसी की भी बदकिस्मती मेरी हीर को बर्बाद करे ये मैं नहीं होने दूंगी। याद रखना। पापा जी, अगर आप हीर का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो उसकी शादी विराट से करवा दीजिए, लेकिन हाँ, मम्मी जी के जैसे अंजाम सोचकर फैसला मत लीजिएगा। रावी दी, सिंधु, रोहन, तुम लोग भी सोचो। अब शादी की तारीख निकलवाइए, तब तक मैं अपने माँ बाप को मना लेता हूँ। उन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस शादी से राजी नहीं हूं। विराट, गर्मा गर्म सूप लाई हूं। विराट, तुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो सीधे आके मुझे बता। क्या सोचा है, कैसे मनाएगा हीर के परिवार को? बस वही सोच रहा था माँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। विराट, एक बात पूछूं? वो लोग तुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तेरा प्यार देखा है हीर के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो नहीं कि हमारे बिहेवियर की वजह से वो लोग तुझसे नाराज हो गए? क्या कहीं तू उन्हें पसंद नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात है कि वो लोग शादी के लिए मान नहीं रहे हैं? साफ साफ सुनना चाहता है ना तू? साफ साफ बात ये है कि तेरी हीर एक किन्नर है। विराट, माँ, मैं भी वही नहीं समझ पा रहा हूँ, पर अब हम लोग साथ में है ना, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये तो बिल्कुल सौम्या के जैसी लग रही है। मम्मा देखो, अगर आपको प्रीतो ने भेजा है मुझे यहाँ कुछ समझाने के लिए तो प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं समझना, आप जाओ। हीर, खड़ी हो, खड़ी हो, मैंने कहा।
क्या देख रहे हो? देखने देना ढंग से। अब विराट की दुल्हन बनने वाली है तो सजाना तो है ना हमें। क्या? देखना पड़ेगा ना कि कैसा ड्रेस देना है, ड्रेस का क्या कलर होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए। मुझे ही तो सजाना है ना, तुझे? एक मिनट, मतलब मैं विराट की आपको कोई, मतलब आप राजी हो इस शादी से? हाँ हीर, और बहुत जल्दी सभी राजी हो जाएंगे। और जब सब राजी हो जाएंगे ना, तब तेरी शादी विराट के साथ फटाफट से करवा देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल एक प्रॉमिस मुझे भी करना है आपसे। मम्मा, जब सब राजी हो जाएंगे ना शादी से, मैं विराट की दुल्हन तभी बनूंगी, उससे पहले नहीं। आई प्रॉमिस यू। अच्छा चला, आना। जा यहाँ से। बताया कर। मम्मा, मुझे पापा की याद आ रही है। पापा की याद आ रही तो पापा को कहाँ से लेके आ जाऊं मैं? थैंक यू। तेरे लिए ना चटक रंग का जोड़ा बनवाऊंगी, बहुत सुंदर लगेगी। और तुझे वो सौम्य वाली मोटी झांझर बहुत पसंद है ना, वही बनवाऊंगी। रोहन, दरवाजा बंद कर दे। अरे कोई ना प्रीतो दादी, आने दो उसे, मैं निपट लूंगा उसके साथ। सोहम, मेरे विराट को ना कोई बंद दरवाजे रोक पाएंगे और ना कोई उससे निपट पाएगा। हीर, आजा चाय पी ले। अरे लाओ मुझे दो, आज सबको चाय मैं सर्व करूंगी। सोहम, मेरे साथ थोड़ी देर में बुक स्टोर चलेगा क्या? वो अगले वाले एग्जाम्स के लिए मुझे तैयारी करनी है तो बुक्स खरीदनी है। ये सब करके अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी शादी के लिए मान जाऊंगी तो तू गलत है। अरे प्रीतो, उसकी तो मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सबको मनाने वाला डिपार्टमेंट ना विराट का है। चाय पीना। और ऐसे बार बार दरवाजा मत देख,
क्योंकि जो लड़का मेरे लिए जान की बाजी लगा सकता है ना, वो ऐसे 1000 दरवाजे तोड़कर अंदर भी आ सकता है। तो चाय पीना अपनी। अरे दरवाजा खोलिए, आपका होने वाला दामाद आया है। आ गया मेरा विराट। सोम पुत्र, मैं क्या बैठ जा, रहने दे उसे बाहर आज। हाँ, ठंड रख। अच्छा, ऐसे नहीं मानेंगे? हाँ, लगता है खिड़की से ही अंदर जाना पड़ेगा। प्रीत, दरवाजा तो बंद है, खिड़की तो खुली है ना, उतों भी तो आ सकता हो। पापा जी, खिड़की से नहीं आएगा वो। विराट, खिड़की से चोर और कायर अंदर आते हैं। अगर अपने प्यार का हाथ मांगना चाहते हो तो हिम्मत करके दरवाजा खुलवाओ और अंदर आओ। वादा करती हूं मैं, दामाद की तरह स्वागत करूंगी तुम्हारा। ठीक है, मत खोलिए दरवाजा, मैं यहीं बाहर बैठा रहूंगा। अब तो मेरी सासू माँ भी मेरे साथ है, कॉन्फिडेंस डबल क्या ट्रिपल हो गया मेरा। अरे अंदर वालों, सुन रहे हो ना? विराट, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब हमारे बीच का ही दरवाजा खुलेगा और तुम अंदर आकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगी दुल्हन बना के। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। मैं बहुत जल्दी आऊंगा हीर, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं। तू ही मेरी दुआ। ठीक है, पड़ी रहे वहीं पर। इस घर में बाकियों को और भी बहुत सारे काम है। क्या है? मेरे चेहरे पर टीवी चल रहा है क्या? जाओ जाके सब अपना अपना काम करो। जाओ। रोहनवीर जी, सोहम, आप लोग एक काम करना, मेरी बुक्स कल ही ले आना, क्योंकि आज तो ये दरवाजा खुलेगा नहीं। अगर ये दरवाजा कोई खुलवाएगा तो वो है विराट और कोई नहीं। जाओ। मम्मी जी, आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसे कुछ काम भी खास है नहीं, और मैं यहाँ बैठकर हीर से बातें करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जा बैठ। 22 साल बाद जो तेरी ममता जागी, तू क्यों यहाँ बैठी रह जाएगी? जा ना, साथ में बैठ। पर ये दरवाजा नहीं खुलेगा।
क्या हुआ हीर? क्या हुआ? इतने सालों में आज पहली बार आपने मेरा साइड लिया। बहुत स्पेशल सी फीलिंग आई। थैंक यू।